मंदस्यांतर्गते सूर्ये स्वच्छे स्वक्षेत्रज्ञे पिवा भाग्याधिपेन संयुक्ते केंद्र लाभ त्रिकोणगे शुभ दृष्टि युते वापि स्वप्रभोश्च महत्सुखम गृहे कल्याण संपत्ति पुत्रादि सुखवर्धनम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कुंडली में शनि की महादशा में सूर्य देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे सूर्य देवता आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि के हो या उच्च के स्वक्षेत्र में हो या फिर केंद्र में या त्रिकोण भावों में बैठे हो या फिर नवम भाव के स्वामी के साथ में कहीं बैठे हुए हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, तो ऐसे सूर्य देवता जहां रहता है ऐसा व्यक्ति अपने स्वामी का भी भला करने वाला होते हैं। सूर्य देवता अर्थात कि ये व्यक्ति जहां भी रहे, जिसके पास भी रहे अथवा जिसके यहाँ भी काम करे, किसी फैक्ट्री में या किसी के घर पे काम करता हो, वो घर वाले को यानी उस फैक्ट्री के मालिक की भी वृद्धि करने वाला हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसके तरफ से भी इसको बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और गृह कल्याण संपत्ति है पुत्रादि सुखवर्धनम, है ना। तो गृह में कल्याण यानी कि घर में कल्याण की प्राप्ति एवं नित्य प्रति संपत्ति में वृद्धि होना तथा पुत्र आदि को भी बहुत सुख प्राप्त होना अथवा पुत्र आदि से सुख प्राप्त होना अथवा पुत्र आदि की प्राप्ति करवाने का योग भी ऐसे सूर्य देवता इस समय में बनाते हैं। ठीक है। और घर में वृद्धि अनेक प्रकार से, तरह तरह से वृद्धि, वाहन का सुख एवं अंबर का सुख यानी कि घर का सुख, गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं की भी वृद्धि करवाते हैं। ऐसे समय में हर प्रकार से इसको सुख ही सुख, चौतरफा सुख प्राप्त होता है ऐसे समय में। और सूर्य देवता की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो मित्रों, यहाँ पे अगर शनि देवता की महादशा के अंतर्गत सूर्य देवता अंतरदशा में आते हैं तो भी ये सूर्य देवता बहुत लाभ करवाते हैं, कल्पना से अधिक लाभ देते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि सूर्य देवता जो है अगर शनि देवता की दशा में आवे तो विपरीत दोष निर्मित करते हैं, परंतु ऐसा प्रत्येक परिस्थितियों में नहीं होता है। तो सूर्य देवता की स्थिति को और शनि देवता की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप अच्छे से आकलन कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे या ग्रहों की स्थिति समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी भी श्रेष्ठ विद्वान को, जो विद्वान हो और कुशल विद्वान हो ऐसे और अनुभवी विद्वान हो ऐसे व्यक्ति को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर एक मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।